प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कभी कभी बताते हैं कि बालक में ज्यादा बुद्धि होती है बड़े से। ऐसी वो बात नहीं है कि बालक में बुद्धि नहीं होती। आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं जिसमें आप कहोगे कि हाँ जी, बालकों में ज्यादा बुद्धि होती है। एक गांव में बाप और बेटी रहते थे। तो वो बाप बेचारा बुढ़ा हो गया था और उसके पास एक रिक्शा और एक साइकिल थे, टूटे फूटे। तो वो बेचारा लकड़ी लाता था काट के, कभी लकड़ी बेच लिया, कभी कुछ बर्तन बेच लिया। तो एक दिन उसने क्या काम किया, उसने सोचा कि कुछ ठंड हो रही है, शायद लकड़ी बिक जाएंगी, और वो लकड़ी साइकिल पे गठिया बांध के रख के पीछे और चल दिया कि भाई अब मैं जा रहा हूं बाजार, और यदि ये लकड़ी ठीक बिक गई तो मैं तेरे लिए कुछ ले आऊंगा। उसने कहा ठीक है, आप बाजार जा रहे हो, थोड़ा होशियारी से जाना। और वो जैसे ही बाजार में पहुंचा, उसने आवाज लगा दी, सूखी लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी ले लो। अब एक धनवान व्यक्ति ठग था, वो ठगाई का काम करता था। आ गया उसके पास, क्यों भाई तुम लकड़ी बेच रहे हो? कि हाँ जी मैं लकड़ी बेच रहा हूं। कि सब लकड़ी बेच दोगे? सब लकड़ी बेच देंगे। क्या कीमत लोगे? कि चांदी के 2 सिक्के। वो धनवान व्यक्ति कहने लगा 2 सिक्के ज्यादा हैं। उसने कहा हुजूर ज्यादा नहीं है, मेरी लकड़ी इससे भी ज्यादा की बैठेंगी, मैं तो तुमसे कह ही रहा हूं 2 सिक्के। तो वो कहने लगा जिस हालत में है लकड़ी उसी हालत में दोगे? वो समझ नहीं पाया। उसने कहा ठीक है जी, जैसी हालत में है मैं तो वैसे ही दूंगा। कि तो चलो सब लकड़ी हमारे हैं, दे के आओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो उस धनवान व्यक्ति के वहां गया और वो उस गठिया को खोलने लगा, लकड़ी की गठिया को। धनवान व्यक्ति बोला अरे क्या कर रहा है? कि भैया लकड़ियों की गठिया उतार रहा हूं, मैं साइकिल ले जाऊंगा अपनी। कि वाह, मैंने क्या कहा था तुमसे, जिस हालत में है लकड़ी उसी हालत में साइकिल भी मेरी है, साइकिल को यहां खड़ी कर जाओ। अब वो बेचारा रोने लगा। उसने 1-2 अपने चेले चपाटे और बुला लिए। कहने लगा देखो अपनी बात से मुकर रहा है, अब हम इसके साथ क्या व्यवहार करें? उसके चेले चपाटे कहने लगे हाँ ये ठीक कह रहा है, जिस हालत में लकड़ी थी उसी हालत में आपको लकड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी। वो बेचारा साइकिल छोड़ के और आंखों में आंसू लेकर के वापस आ गया। उसकी लड़की ने कहा बापू ये क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू और साइकिल कहाँ है? कि बेटा ऐसे ऐसे बात हो गई। उसने कहा कोई बात नहीं है। उसका बापू कुछ बीमार पड़ गया। अगले दिन वो बोली कि आज मैं जाऊंगी और बाजार में ये जो 2-4 बर्तन हैं इन बर्तनों को बेच के आऊं। तो वो जो रिक्शा था उसने उस रिक्शे पे वो बर्तन रखे और थोड़ी सी फूल माला से वो सजाई रिक्शा और लेके चल दी बाजार में। और उसने आवाज लगानी शुरू कर दी, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। अब वो जो धनवान व्यक्ति था उसने कहा कि तेरे लिए तो एक फिर आ गई आसामी, आज फिर ठग ले, कल साइकिल ठगी थी। अब वो वहां आया और उस लड़की से कहने लगा क्यों लड़की बर्तन बेच रही है? कि हाँ बर्तन बेच रही हूं। कि कितने पैसे लेगी? कि चांदी के 2 सिक्के। कि 2 सिक्के ज्यादा हैं? कि ज्यादा है तो मत लीजिए।
फिर वो कहने लगा कि जिस हालत में हैं उसी हालत में दोगी बर्तन। वो लड़की समझ गई, उसने कहा ठीक है मैं उसी हालत में बर्तन दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी, आप मुझे पैसे भी उसी हालत में दोगे। उसने सोचा उस हालत में थैली पहली मांग रही हूं, मैं थैली से निकाल कर रख लूंगा पहले। वो बोला ठीक है मुझे शर्त मंजूर है, आओ मेरे घर पे बर्तन रख दो। वो रिक्शा लेके गई और जैसे ही वो बर्तन उतारने के लिए कह रही थी तो कहने लगा कि अरे लड़की बेवकूफ है क्या, मैंने ये कहा था कि जिस हालत में बर्तन है उसी हालत में आपको ये ठेली रिक्शा यहीं रख के जाना पड़ेगा। वो लड़की कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं। रिक्शा खड़ा कर दिया लड़की ने, बोली कि लाइए मेरे जो पैसे। अब उसने जो हाथ किया चांदी के 2 सिक्के लेके के लीजिए, वो बोली ऐसे नहीं, जिस हालत में हैं पैसे उसी हालत में दीजिए। कि उस हालत में क्या कि हाथ में पैसे हैं, मुझे हाथ चाहिए आपका। वो कहने लगा ये क्या लड़की बेवकूफ है तू। उसने शोर मचा दिया लड़की ने, बचाओ भाई बचाओ मुझे लूट रहा है। वहां कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई। अब जब भीड़ इकट्ठी हो गई उन्होंने कहा भाई क्या माजरा है। वो लड़की बोली कि मैं बर्तन बेचने आई, और उसने कहा जिस हालत में बर्तन है उसी हालात में खरीदूंगा। इसने मेरी जो है ये रिक्शा यहीं खड़ी करवा ली, और मैंने इससे ये कहा था कि जिस हालात में आप पैसे दोगे उसी हालात में लूंगी, तो इसके हाथ में पैसे, मुझे इसका हाथ चाहिए। अब वो असमंजस में पड़ गया, कहने लगे भी सरपंच जी के पास जाओ। अब सरपंच भी उस बात को झुटला नहीं सका, क्योंकि वो सरपंच उसका दोस्त तो था, लेकिन वहां कुछ जो 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए तो उसमें कहने वाले भी तो थे कि भाई तुमने बर्तन लिए उसी हालत में, तो उसी हालत में पैसे ले रही है, इसको हाथ दो सीधा जिस हाथ से तुम पैसे दे रहे हो। वो कहने लगे भाई कुछ थोड़ा सा पैसे बढ़ा लो। वो लड़की कहने लगी मैं उसी हालत में पैसे लूंगी, मुझे सीधा हाथ चाहिए। सीधे हाथ से पैसे दे रहा है, सीधा हाथ चाहिए। बाएं हाथ से पैसे देगा तो बाएं हाथ चाहिए, जिस हालात में पैसे हैं उसी हालात में चाहिए। अब वहां पर सरपंच भी उस लड़की की गवाही दे देता है कि भाई लड़की ठीक कह रही है। अब वो बहुत परेशान और कहने लगा भाई इसके बदले आप कुछ और ले लीजिए। तो सरपंच कहने लगा भाई चांदी के 50 सिक्के, इसका हाथ छोड़ दो। लड़की कहने लगी ठीक है मुझे मंजूर है, लाइए चांदी के 50 सिक्के। अब उसने वो चांदी के 50 सिक्के तो दिए, लेकिन उसके एक वहम आ गया कि इस लड़की से 50 सिक्के यहीं ठग ले, लड़की तो पागल है, इसको यहीं उलझा ले। वो कहने लगा कि लड़की क्या तुम मुझसे ज्ञान में मुकाबला करोगी, ये 50 रुपए तो तुम्हें यहीं दे जाओगी। लड़की कहने लगी क्या मुकाबला, बोलिए। कि मैं अपनी तरफ से 500 सिक्के लगाऊंगा चांदी के, और तुम्हें ये 50 सिक्के लगाने हैं। बोली कि अपनी पहले बात तो बताइए क्या बात है। वो कहने लगा कि मैं कोई किस्सा सुनाऊंगा, और यदि तुमने ये कह दी कि ये सच है तो मैं जीत जाऊंगा, और मैं बिल्कुल झूठा किस्सा सुनाऊंगा। और तुम कोई झूठा किस्सा सुनाओगी और उसमें यदि हम यस कह देंगे, हाँ कह देंगे, तो तुम जीत जाओगी। बोलो मंजूर है। लड़की बोली मुझे मंजूर है। सुनाइए आप किस्सा। सरपंच वहां बैठा हुआ था, और भी वो 10-5 आदमी रुक गए, आज इस बालक से देख ले, बालक आज उलझ गया। तो उसने किस्सा सुनाया। सरपंच ने कहा भाई सुनाइए पहले किस्सा तुम। उसने कहा जी मैंने एक दिन 2 मक्का के दाने अपनी खिड़की से बाहर फेंके। अब वो मक्का के दाने
इतने फैल गए कि पूरे जंगल में मक्का ही मक्का हो गई, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो गए। अब जो भी आता था, घोड़े आओ ऊंट आओ, वहां से गुजरने में बड़ी परेशानी होती थी। और मेरी जो बकरियां थी वो उस मक्का के बाग में ही अभी रली फिर रही हैं, मिल नहीं रही हैं। मेरी कहानी खत्म हो गई। बताइए इसमें जरा भी झूठ हो? वो लड़की कहने लगी बिल्कुल झूठ नहीं है। तो बोला लाइए 50 सिक्के, आप शर्त हार गए। वो बोली शर्त तो मैं जब हारूंगी, अभी मेरा किस्सा रह रहा। कहते तो तुम भी सुनाइए किस्सा, कि मेरा किस्सा सुनिए। मैं एक दिन भुने हुए चने लेके आई थी और मैंने 2 दाने अपने घर की छत से पीछे फेंक दिए। चने का बाग खड़ा हो गया। अब जब चने का बाग खड़ा हो गया तो मैंने उसमें कुछ चने कटवा लिए और चने कटवा के मैंने ऊंटों पे लाद दिए। ऊंटों पे लाद करके वो सामान लेके गए बाजार में, सामान वो बेच के आए, उन चनों को काफी रकम लेके आए। लेकिन जैसे ही वो आए बचे हुए चने के बाग में, तो उनका एक आदमी ने कत्ल करवा दिया और मुझे वो अभी तक मिल नहीं रहे हैं। सरपंच कहने लगा वो कत्ल करने वाला कौन था? लड़की कहने वाली जी सच कह दूं कि हाँ बताओ कि ये आदमी था, इसने कत्ल किया था। अब यदि वो यूं कह दे कि मैंने कत्ल किया था तो मुजरिम है, उसके इतने चनों के पैसे कौन देगा? जो व्यापार उसने बताया कि भाई इतने चने हमने बिकवाए ऊंटों पे लाद के, तो वो कौन देगा? और यदि वो यूं कह दे कि झूठा है तो शर्त हार रहा, 500 रुपये जाएंगे वो 500 सिक्के चांदी के। अब वो बड़ा मायूस, वो कहने लगा ये बात झूठ है। वो कहने लगी तो झूठ है तो लाइए 500 सिक्के, झूठ है तो 500 सिक्के लाइए। उसने कहा यहाँ 500 सिक्के से ही जान सुलझेगी, और यदि तैने यूं कह दी कि सच है तो 500 सिक्के से ज्यादा का सौदा बैठेगा और मैं कतली माना जाऊंगा। तो उस लड़की को उसने 500 सिक्के दिए। तो उस लड़की ने एक बात कही थी कि किसी गरीब को अब से बाद में सताना मत, उसकी बददुआ पता नहीं कहां लग जाएगी। और अपने जीवन में ये बात भी ठान लेना कि बालक से ये समझ के मत लेना कि इसकी बुद्धि छोटी है, इसमें ज्ञान नहीं है। बालक भी पूर्ण ज्ञान रखता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है? आप बालक हो, बालक में बहुत बुद्धि होती है, बशर्ते आप उस बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से करें। आप में ज़्यादा दिमाग होता है, शातिर दिमाग होता है। तो आपको ये कैसी कहानी लगती है, इसको देख के आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कहानी हमको कैसी लगी। इसके शीर्षक कई बन सकते हैं, नहले पे दहला ये भी बन सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।